नमस्कार दोस्तों जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। पंडित प्रदीप मिश्रा बेहद गरीब थे। मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा करते थे ये काम। पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में कौन नहीं जानता। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा दुनिया में मशहूर कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी वाणी के माध्यम से अपने भक्तों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके प्रवचन शिव पुराण से संबंधित होते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा इतने मशहूर हैं कि उनकी कथाएं विदेशों में भी सुनी जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। उनका जन्म सीहोर जिले में होने के चलते उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा के परिवार में उनके माता पिता, उनके 2 भाई और उनकी बीवी और उनके बच्चे हैं। उनके पिता का नाम रामदयाल मिश्रा है। उनके 2 भाई विनय मिश्रा और दीपक मिश्रा है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी स्कूली शिक्षा सीहोर से ही प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने स्नातक की डिग्री भी हासिल की है। इसके अलावा इन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले मिश्रा जी के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कथावाचक के तौर पर की थी। पिता लगाते थे चने का ठेला। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रमुख न्यूज चैनल बंसल न्यूज के दिए एक इंटरव्यू में पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले मिश्रा जी बताते हैं कि वह एक बहुत साधारण गरीब परिवार से रहे हैं। पिता के परिवार में तो कई लोग सर्विस में रहे, लेकिन पिताजी इतना पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए उनके पास न कोई धंधा था, वो चने का ठेला लगाते थे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि उनके पिता की स्थिति ऐसी थी कि जब उनका जन्म हुआ तो हॉस्पिटल में दाई को पैसे देने के लिए उनके पास रुपए नहीं थे, इसलिए उनका जन्म आंगन में एक तुलसी के क्यारे के ओटले पर हुआ। वो तुलसी का कुड़ आज भी उनके घर में रखा हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि उनके पिताजी ने चने का ठेला लगाया, इसके बाद चाय की दुकान चलाई, साथ ही साइकिल पर एजेंसी का काम भी किया और पढ़ाई भी चलती रही। चकलेश्वर बाबा का मिला है आशीर्वाद। पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक कहानी सुनाते हुए बताया कि सीहोर में एक गीता बाई पारासर रही है। वो जगह जगह भोजन बनाने का काम करती थी। उनके पति के जाने के बाद उन्होंने एक श्रीमद् भागवत कराने का संकल्प लिया था, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन उन्होंने घर पर कथा कराई। उस समय ना तो भागवत थी और ना ही धोती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले वो गुरु दीक्षा ले। इसके बाद वो गुरु दीक्षा लेने इंदौर गए। वहां से मैंने गुरु दीक्षा ली। उन्होंने बताया कि मेरे गुरु जी ने ही उन्हें धोती पहनना सिखाया। मेरे गुरु जी ने मुझे एक छोटी सी पोतली मेरे हाथ में दी और कहा कि तुम्हारे पांडाल खाली नहीं रहेंगे। इसके बाद उनका मेरे ऊपर कृपा रही। इसके बाद वह गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते थे। पैसे नहीं होते थे तो वह ऐसे ही ट्रेन के स्लीपर कोच में या लोकल डिब्बे में बैठकर चले जाते थे। वहां पर चकलेश्वर महादेव है। चकलेश्वर बाबा से बैठकर ऐसे ही चर्चा करते थे। उनकी कृपा ऐसी हुई कि आज तक बनी है।